बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए प्रश्नावली 1 मतलब कि अगली वाली प्रश्नावली करते हैं। यहाँ तक कि हमने 1.2 तक कंप्लीट कर ली है, आप जाके देख लीजिए। और ये प्रश्नावली 1.3 है, जो कि पहला सवाल है महामोस्ट, लिखा भी गया है मोस्ट आई, यानी परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बारी बारी से एक था 1.1 का सवाल जो हमने बताया था, और एक ये है, मतलब इनमें से एक एक करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल को क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। ये अपरिमेय कह रहे हैं, अपन परिमेय मानकर चलते हैं। अगर हमारी अवधारणा सत्य मानी जाती है तो ये अपरिमेय है, ठीक है। अगर हम गलत हो जाते हैं तो फिर ये अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, और सब लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या तो वह कहलाती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने इसको क्या माना है, परिमेय माना है, तो तब क्या हो जाएगा, तब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी 5 बराबर p बटे q। अगर परिमेय है तो क्या हो जाएगा, अंश बटे हर होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, ये हमने मान के चला है, ठीक है। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं कि ये p बटे q के रूप में है तो ठीक है, ये परिमेय हो जाएगी। लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर ये अपरिमेय हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो माना कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, करड़ी 5 बटे 1 बराबर p बटे q, जहां p और q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य से मतलब होता है कि इसमें एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं होता है, अर्थात HCF ऑफ PQ, मतलब अगर हम इनका HCF निकालें तो P और Q का तो वो एक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाएगी क्या, परिमेय, मतलब कि सहभाज्य कहलाएंगे। सहभाज्य से मान के चलिए 1 और 3, इसमें कुछ नहीं है होगा नेक्स्ट, मतलब इसका HCF निकालें तो कितना होगा, 1 होगा। जैसे हमने ले लिया 2 और 5, तो इसका भी HCF कितना होगा, इसका भी HCF 1 होगा। तो सहभाज्य से मतलब ये है, मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या जो ऐसी एक सी संख्या जो दोनों को भाज्य ना कर सके, ठीक है। तो ये सहभाज्य आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम इसका त्रियक कर देते हैं, p का त्रियक गुणा कर देते हैं। p का हो जाएगा 1 में, तो p बराबर करड़ी 5 इंटू q, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे हम कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का वर्ग और करड़ी 5 और q का संपूर्ण वर्ग। यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो p का वर्ग होगा, इसका वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि 5q वर्ग होगा, ठीक है बच्चों। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम q का मान निकालेंगे। इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 5 इसके बटे में ले आते हैं, या p वर्ग बटे 5 बराबर q वर्ग, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि p वर्ग 5 से क्या है, भाजित है। बटे का मतलब क्या होता है, भाग जा रहा है उसमें पूरा का पूरा, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि p वर्ग 5 से भाजित है, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ p वर्ग 5 से भाज्य है। 5 से क्या है बच्चों,
भाज्य है। भाज्य है का मतलब है कि पी वर्ग ऐसी पी का स्थान कोई भी ले लीजिए, उसमें 5 का भाग जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कहा 5 पी का मान 5 रखा तो 25। अब 25 में क्या हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है। कोई भी संख्या ले लीजिए मान के चलिए, ठीक है। उसका वर्ग, यदि उसका वर्ग उस संख्या से विभाजित है तो वो संख्या ही विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए हमने 3 लिया, ठीक है, और 3 के बटे में 3। अगर हमने इसका वर्ग किया 3 का वर्ग 9 तो 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। हाँ, तो ये होता है। चलिए आगे। हाँ, तो यहाँ पी वर्ग 5 से भाज्य है, अतः पी भी 5 से भाज्य होगा। ये तो रूल कहता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब आगे इसी प्रकार इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि यानी कि यहाँ पे p बराबर कुछ ले लीजिए, कोई अचर 5m ले लिया, ठीक है। इसको जाके रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में, यानी p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। चलिए रख दीजिए, क्या हो जाएगा, p के स्थान पर हमें रखना है 5m का संपूर्ण वर्ग बराबर 5q वर्ग। इसका वर्ग कर दीजिए तो 5 का हो जाएगा 25, m वर्ग बराबर में 5q वर्ग, ठीक है। हाँ, ये अब यहाँ से इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पे m स्क्वायर का मान निकालना है, तो m स्क्वायर ये 25 जाएगा इसके बटे में, तो 5q का वर्ग बटे 25, इसको हम डिवाइड काट देंगे, 5 5 5 25, यानी कि निकल के आया अपने पास क्या बच्चों, अपने पास निकल के आया है m का वर्ग बराबर q वर्ग बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि यहाँ q वर्ग 5 से भाज्य है, q वर्ग 5 से भाज्य है। क्या है बच्चों, 5 से भाज्य है, अतः 5 भी, मतलब जब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। यानी जब q का वर्ग करते हैं हम तो 5 का भाग जा रहा है, तो डेफिनेटली है कि q में मतलब q संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, अतः q भी 5 से भाजित होगी, मतलब उसमें भी भाग जाएगा। ये हो गई थी अपने पास कंडीशन फर्स्ट। इसको हम दे देंगे बच्चों स्थिति प्रथम, और इसको दे देंगे स्थिति सेकंड, स्थिति प्रथम और स्थिति द्वितीय। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्थिति फर्स्ट और सेकंड से कि p और q। अब ये लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, यही इसमें मायने रखता है इस सवाल में। तो हम देखते हैं कि स्थिति फर्स्ट एवं स्थिति सेकंड, स्थिति फर्स्ट एवं स्थिति सेकंड से p एवं q। यहाँ पे p था बच्चों, ठीक है, p 5 का गुणनखंड है, ठीक है। जब 5 से भाज्य था मतलब p 5 का गुणनखंड है, तो स्थिति फर्स्ट और सेकंड से p एवं q 5 के गुणनखंड है, अतः p और q का HCF, p और q का HCF कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें स्टार्ट में कितना चाहिए था, सहभाज्य संख्या चाहिए थी। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। इनका HCF क्या है, 5 है, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का क्या कर रहा है, कर रहा है,
क्या कर रहा है बच्चों, विरोध कर रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा लिख देते हैं कि अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसे P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाए, क्योंकि P बटा Q के रूप में व्यक्त करने के लिए इसका HCF हमें कितना चाहिए था बच्चों, 1 चाहिए था, जो कि नहीं आया। अतः ये हमारा सवाल सिद्ध होता है, इसको हम डाल सकते हैं प्रूव्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, बार बार पूछा जाता है, MP हो चाहे UP हो, NCERT की बुक है, क्योंकि हर जगह पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। चलिए तो इसी क्रम में अगले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, अब जैसे कि हमने अभी पहला सवाल किया था इसका प्रश्नावली 1.3 का, इसी का दूसरा सवाल है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 ये संख्या है। बिल्कुल सेम जैसे कि पहला किया है वैसे ही ये है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी।